और उनकी इस कमजोरी के लिए जिम्मेदार सवर्ण समाज को ठहराया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने, मेरा मानना है कि इस एक कदम से 100 से ज़्यादा की रफ्तार से चलती हुई रेलगाड़ी को पटरी से उतार दिया है। पार्टी ने अपने लिए गड्ढा नहीं, खाई तैयार कर ली है। अब पार्टी की स्थिति वही है। याद कीजिए आप, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, शाहबानो का मामला आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, संसद से उन्होंने पलट दिया उस फैसले को, उसके बाद शिलान्यास करवाया, फिर उसे रुकवा दिया। जिस परिस्थिति में राजीव गांधी के समय कांग्रेस थी, आज बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने उसे वहीं पहुंचा दिया है। ये जो यूजीसी गाइडलाइन बनाने वाले हैं, इन्होंने बीजेपी के साथ जितना बड़ा धोखा किया है और उसके अलावा समाज के साथ, देश के साथ जो धोखा किया है, देश में हिंदू समाज को तोड़ने का, जो शक्तियां तोड़ने में लगी हुई थी, वो सफल नहीं हो पा रही थी। इस एक कदम से उन्होंने उनके उस अभियान को सफल बना दिया है। जिस तरह से मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद सवर्ण और पिछड़ा वर्ग आमने सामने था, उससे कई गुना ज़्यादा ये यूजीसी गाइडलाइन के कारण होगा। अब आप सोचिए, मैंने कहा ना 2011 में बना था, उसी समय मनमोहन सिंह सोनिया की सरकार में सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल भी लाया गया संसद में, जो पास नहीं होने दिया बीजेपी में। उसमें था कि जहां भी सांप्रदायिक दंगा होगा, वहां एक्शन सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ होगा। हिंदू ही आक्रमणकारी माने जाएंगे, हिंदू ही इस हिंसा के लिए जिम्मेदार होंगे। अदालत और कानून का काम सिर्फ ये होगा कि सज़ा तय करे कि उनको कितनी सज़ा मिलनी चाहिए और किसको कितनी सज़ा मिलनी चाहिए। ये यूजीसी गाइडलाइन वही काम कर रही है। इसमें अपील की कोई गुंजाइश नहीं है। इसकी कमेटी जो बनेगी, उसमें मेल सवर्ण, मतलब पुरुष सवर्णों के लिए कोई जगह नहीं है। आप कभी ये कल्पना कर सकते हैं या कर सकते थे क्या कि इस तरह की कोई कमेटी बनेगी उत्पीड़न की कैंपस में, जिसमें एक वर्ग का प्रतिनिधित्व ही नहीं होगा? सवर्ण जनसंघ के समय से और ख़ास तौर से राम जन्मभूमि आंदोलन के समय से बीजेपी का कोर वोट रहा है। बीजेपी की पिछले कुछ सालों से कोशिश है कि समाज के बाकी वर्गों को जोड़ा जाए, जो अच्छी बात है, देश और समाज के हित की बात है। लेकिन दूसरे समाज को जोड़ने के लिए जो आपका कोर वोट है, आप उसको धक्का मारकर बाहर निकाल रहे हैं।